हैं कहाँ इमामुल अंबिया की बारगाह में, कहाँ चले हैं रसूलों के ताजदार की बारगाह में। अली शेर खुदा आए हैं। आने के बाद में मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चेहरे अली को देखा था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली तुम्हारा चेहरा मगमूम कैसे? ऐ अली शेर खुदा ये तो बताओ तुम्हारा चेहरा पजमुर्दा कैसा? हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं, ना मैंने कुछ खाया है, ना आपकी बेटी ने कुछ खाया है, ना इन बच्चों ने कुछ खाया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों इतना गौर किया, गौर करो कि मेरे नबी ने इतना सुना था। चले हजरत फातिमा की मकान में, अल्लाह की कसम मेरे नबी ने जब हजरत फातिमा की दहलीज पर कदम रखा था तो 3 दिन की भूखी फातिमा कुछ और नहीं कर रही थी बल्कि मुसल्ला बिछा कर रब्बे कायनात की बारगाह में नमाज अदा कर रही थी। सुभान अल्लाह। गौर करें प्यारे मुसलमानों, 3 दिन हो गए थे भूखे हैं, नबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने ताईर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ नबी की बारगाह में चले जाओ, पैगंबर की बारगाह में चले जाओ, रसूल की बारगाह में चले जाओ। नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील आते हैं। आने के बाद में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, या रसूल अल्लाह मुबारक हो। मेरे नबी ने फरमाया, ए जिब्रील मुबारकबाद कैसी पेश कर रहे हो? अब सुनो। जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह पहले दिन जो भिखारी आया था वो भिखारी नहीं था, अल्लाह ने मुझ जिब्रील को भिखारी की शक्ल में बनाकर भेजा था। दूसरे दिन जो यतीम आया था वो यतीम नहीं था बल्कि मैं जिब्रील आया था। तीसरे दिन जो कैदी था वो कैदी नहीं था बल्कि मैं जिब्रील आया था। मुझे कहने ने दो। शायर इसी मौके पर कहता है, भूखे रहते थे खुद औरों को खिला देते थे, भूखे रहते थे खुद औरों को खिला देते थे। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सरवरे कौनैन के ये नवासे हैं। हज़रात छोटे हैं तब भी दुनिया वालों को खिला रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, मैं अपनी भूख को नहीं देखता हूँ बल्कि दूसरे भूखों को देखा करता हूँ। सुभान अल्लाह। कौन है ये नबी के घर वाले? हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ट्रेनिंग तो फातिमा के आंगन से हो गई थी। हज़रात जानते हो जब इमाम हुसैन करबला गए थे तो कितने दिन पानी बंद रहा था मालूम है? 3 दिन तक। यहाँ कितने दिन खाना नहीं खाया? 3 दिन तक। ट्रेनिंग तो हज़रत फातिमा ने दे दी थी। अल्लाह की कसम मुसलमानों, अब आओ सुनो इमाम हुसैन का तज़किरा। थोड़ी देर के लिए प्यारी इस्लामी भाइयों अपने ज़हनों को मेरे करीब कर ले। अल्लाह अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ की गलियों में है, अपने मकान के अंदर प्यारे इस्लामी भाइयों अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया। इमाम के आंखों में आंसू हैं। बहन ज़ैनब को बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब जो है सामान तैयार कर लो, ऊँटों पर कजावे कसो। हजरत ज़ैनब कहते भाई क्या मामला है? अरे भाई कहाँ चलने का इरादा है? हजरत ज़ैनब रोने लगती है। हजरत हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ मदीना छोड़ने की बारी आ गई है, नाना जान का रोज़ा मुझसे छूट जाएगा। हजरत मोहतरम हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना कहा है। हजरत ज़ैनब सामान बांधने लगती है, चलने का सब जो है चलने की तैयारी करने लगती है। हजरत सामान बन गया है, रात हो गई है। रात के सन्नाटे में हुसैन आगे निकलते हैं। बहन ज़ैनब कहती है भाई कहाँ जा रहे हो? का नाना जान की तुरबत पे जा रहा हूँ, पैगंबर आज़म की तुरबत पे जा रहा हूँ, इमामुल अंबिया के रोज़े पर जा रहा हूँ, आखिरी सलाम पेश करने के लिए नबी के रोज़े पर जा रहे हैं। ऐ ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। हजरत ज़ैनब के आंखों में आंसू, दामन ने हुसैन को थाम कर रोने लगी। ऐ भैया हुसैन आप नहीं अकेले नहीं जाएंगे, ओ भैया हुसैन मुझे भी साथ लेकर के चले। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, जरा देखो इमाम हुसैन की कहानी को। हजरत हुसैन चले हैं, बहन ज़ैनब की आंखों में आंसू है। हजरत ज़ैनब ने दामन हुसैन को पकड़ लिया। भाई से भाई हुसैन अकेले नहीं जाएंगे। हुसैन के पीछे ज़ैनब चली है, ज़ैनब के पीछे औनो मोहम्मद चले हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मुख्तसर सा काफिला नबी के रोज़े पर हाजिर होता है।
नबी के रोजे को हजरत हुसैन ने देखा है। अल्लाह की कसम हुसैन की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। अर्ज करते आप आका हुसैन, आका आपका नवासा अब ये मदीना छोड़ के जा रहा है, अब करबला में अपने सर को कटाने के लिए जा रहा है। कहाँ रो रहे हुसैन? तुरबत मुस्तफा पे रो रहे हैं। कहाँ रो रहे हुसैन? नाना जान के रोजे पे रो रहे हैं। अल्लाह की कसम वो रोजा जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह में आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम में आते हैं। अल्लाह अल्लाह उसी रोजे पे मेरे सरकार इमाम हुसैन रोते चले जा रहे हैं। ऐ इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ऐ सैयदा के लाल से मोहब्बत करने वालों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत हुसैन नाना जान की तुरबत लिपट कर रो रहे हैं, सिमट कर रो रहे हैं। ऐ भाई आका, ऐ आका आपका नवासा जा रहा है, ऐ आका आपका मदीना छोड़कर आपका नवासा जा रहा है। हुसैन तुरबत रसूल से चिपक कर रो रहे थे। हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों से आंसू जारी थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आखिरी सलाम जब हुसैन ने पेश किया, मुअर्रिख लिखते हैं कि ऐसा लगता था कि रसूलुल्लाह की कब्र थर्रा रही हो। जब इमाम हुसैन ने आखिरी सलाम पेश किया था, ऐसा लगता था रसूल का रोजा हिल रहा हो। अल्लाह की कसम आखिरी सलाम पेश करने के बाद हुसैन आ जाते हैं अपने मकान के अंदर। अल्लाह अकबर। मुसलमानों थोड़ी देर ठहरे थे, उसके बाद फिर चल देते। बहन ज़ैनब कहती भैया आप कहाँ जा रहे हो? कहा अब अम्मा जान की कब्र पे जाएंगे, फातिमा के बारगाह में जाएंगे, जिनकी छाती का दूध हमने पिया है, उन्हीं से मैं इजाजत लेने के लिए जाऊंगा। इमाम हुसैन चले, ज़ैनब चली, मोहम्मद चले। हजरत फातिमा की मजार पर आने के बाद एक बेटा जब अपनी माँ की तुरबत पर पहुंचा था, अल्लाह की कसम कलेजा दहल गया था हुसैन का, आंखों से आंसू निकल गए थे हुसैन के। इमाम हुसैन अर्ज करते माँ करबला जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह की कसम मुसलमानों, इमाम हुसैन कब्र फातिमा से भी लिपट कर रोए हैं। अल्लाह अकबर। इजाजत तलब की है। मुख्तसर हुसैन अपने मकान के अंदर आए हैं। अल्लाह अकबर। एक घर के अंदर बच्ची थी जिनको दुनिया हजरत सुगरा के नाम से जानती है। ये बच्ची बीमार थी। ये बच्ची अभी तक तो ये समझ रही थी मेरा वालिद मुझे लेकर के जाएगा, मेरे आका इमाम हुसैन मुझे तनहा छोड़ करके नहीं जाएंगे, बल्कि मुझे साथ में लेकर के जाएंगे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जब मेरे आका इमाम हुसैन ने अपनी बीमार सुगरा को अपने सीने से लगाया था, अपनी नन्ही सी गुड़िया को सीने से लगाया था, अपनी छोटी सी बच्ची को सीने से लगाया था, बीमार सुगरा ने कहा था अब्बा जान आज मुझे आप प्यार क्यों कर रहे हो? अरे अब्बा जान आप मेरा लाड क्यों कर रहे हो? अरे अब्बा जान मुझे सीने से क्यों लगा रहे हो? हुसैन की आंखों में आंसू आ गए थे। फरमाते हैं बेटी सुगरा सब्र करो, आज तुम्हारा वालिद तुम्हें अकेला छोड़कर मदीना जा रहा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों कलेजे पे हाथ रखकर थोड़ी देर बाद को सुन लो। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हजरत सुगरा को इमाम हुसैन कलेजे से लगाए हुए है, अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाए हुए है। हजरत सुगरा सिसकियां ले लेकर रो रही थी, हजरत सुगरा बिलक बिलक कर रो रही थी। अल्लाह अकबर। हुसैन आजम ने अपने दामन को छुड़ाने की कोशिश की है। बीमार सुगरा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये बीमार बच्ची जब जमीन पर गिरी थी, अल्लाह अकबर। मुसलमानों, इमाम हुसैन ने बच्ची को दिलासा दिया था, हजरत पानी का छिड़काव किया था। बच्ची बेदाग जो है, बच्ची होश में आती है। बच्ची हाथ जोड़ कर कहती अब्बा जान मुझे तन्हा न छोड़ करके जाए, अब्बा जान मुझे साथ लेकर के अपने साथ जाए। नन्ही सी बच्ची रो रो कर फरियाद कर रही थी। हुसैन ने अपने मुंह को मोड़ लिया था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बच्ची से दामन छुड़ाया है। ये नन्ही सी बच्ची अपनी फूफी की बारगाह में आती है। अरे फूफी जान अब्बा हुसैन छोड़ कर जा रहे हैं, अरे फूफी तुम तो मुझे साथ लेकर के चलो। फूफी भी रोने लगी थी। अरे बेटी सुगरा मैं तुझे कैसे लेकर के चलूं? अरे बेटी सुगरा मैं तुझे कैसे लेकर के चलूं? तुझे जो है तू बीमार है। अरे बेटी सुगरा अगर तू ठीक होती तो काफिले के साथ में ले चलती। हजरत ज़ैनब से जुदा होती है, हजरत कासिम के सामने हाथ जोड़ती है, हजरत अली अकबर के सामने हाथ जोड़ती है। आखिर में नन्हे से बच्चे अली असगर, हजरत अली असगर के सामने हजरत सुगरा रो करके
कहती भैया ये जो है नन्ना सा चेहरा कहाँ लेकर के जा रहे हो? ए मेरे भैया तुम चले जाओगे तो तुम्हारा चेहरा कहाँ देखने को मिलेगा? ए मेरे भैया असगर, अगर मैं बीमार होती थी तुम्हारा चेहरा देखती थी मेरे दिल को सुकून आ जाता था। ए भैया असगर, जब तुम रोते थे मैं बीमार होती थी मेरे दिल को तसल्ली आ जाती थी। ऐसा लगता था मेरे जिस्म में ताकत आ गई हो, ऐसा लगता था मेरे जिस्म में कुव्वत आ गई हो। अल मुख्तसर मेरे आका इमाम हुसैन ने बच्ची को घर में छोड़ा, काफिले को चलते हुए देखा था, बच्ची प्यारे इस्लामी भाइयों फिर जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर और समात करें, उसके बाद मेहमानों को आप समात करेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन का काफिला आगे बढ़ता है। मेरे आका इमाम हुसैन ने काफिला चलने का हुक्म दे दिया है। हजरत मोहतरम काफिला चला, अल्लाह अकबर, बेहोश होकर हजरत सुगरा जमीन पर गिर गई। हजरात मेरी बात को बहुत गौर से सुन लो, अगर आपके दिल में जर्रा बराबर इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो आपका दिल रोने पर मजबूर हो जाएगा। अल्लाह की कसम मुसलमानों, हजरत सुगरा बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाती है। हजरत सुगरा ने देखा अब्बा जा रहे हैं, बेहोश होकर के गिर गई हैं। काफिला चला है। हजरत मोहतरम हजरत ज़ैनब की नजर जब रसूलुल्लाह के रोजे पर पड़ी थी ना, तो अल्लाह की कसम चीखें निकल गई थी, रोने लगी थी। भैया हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब क्यों रो रही हो? कहा भाई हुसैन बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेला, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन नन्ही सी बच्ची का चेहरा मेरी नजरों के सामने गर्दिश कर रहा है, इसलिए चलते टाइम मेरी सुगरा को दिखा दिया जाए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जब हजरत सुगरा को लाने को इमाम हुसैन ने कहा था तो उनकी जो चारपाई लाई जा रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था चारपाई पर कोई जनाजा आ रहा हो, ऐसा लग रहा था चारपाई पर कोई मुर्दा लेट करके आ रहा हो। हजरत इमाम हुसैन कहाँ जा रहे? करबला में। लेकिन अल्लाह की कसम बच्ची बीमार है। हजरात लाश, ऐसा लगता था लाश आ रही हो, ऐसा लगता था जनाजा आ रहा हो। बच्ची की चारपाई जमीन पे रखी गई, हुसैन ने पानी छिड़का, बच्ची को होश आया, वही इल्तिजा कर रही थी अब्बा लेकर के चलो। अल्लाह की कसम हुसैन ने बच्ची को तसल्ली दी, मेरी बच्ची सब्र करो, ठीक हो जाओगी, तुम्हें बुलवा लिया जाएगा। हजरत सुगरा कहती अब्बा अगर ले जाना नहीं चाहते हो तो आज मुझे वीर अली असगर को दे दो, अली असगर को मैं खिलाना चाहती हूँ। हजरत अली असगर को जब सुगरा के गोद में दिया गया था, हजरत सुगरा खिला रही थी, कभी पेशानी को बोसा दे रही थी, कभी रुखसारों को बोसा दे रही थी, कभी नन्हे हाथों को चूम रही थी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हजरत सुगरा जो है चिपट कर रो रही थी, हजरत सुगरा बिलक बिलक कर रो रही थी। हजरत अली असगर के मुंह में हजरत सुगरा ने मोहब्बत से उंगली को डाला है। हजरत हुसैन कहते काफिला लेट हो रहा है, बहन ज़ैनब चलो। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुगरा के हाथ से जब हजरत अली असगर को लेना चाहा था तो नन्हे से बच्चे ने मुट्ठियां बंद कर ली थी। हजरत मोहतरम हजरत सुगरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के दामन से चिपक गए थे। ऐसा लगता था ये बच्चा अपनी बहन से जुदा नहीं होना चाहता है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस बच्चे को छुड़ाया गया है। छुड़ाने के बाद में प्यारे मुसलमानों काफिला चला। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन ने खाने काबा को तबाह किया। हजरत अल मुख्तसर ये काफिला चलते चलते 2 मुहर्रमुल हराम को प्यारे इस्लामी भाइयों सरजमीन करबला पहुंचा। कितनी तारीख को? 2 मुहर्रमुल हराम को काफिला पहुंचा। कहां? करबला के मैदान में। और पानी कब बंद किया गया? 7 मुहर्रम को। इधर मैंने एक हदीस पढ़ी थी, इमाम हुसैन फातिमा के घर में कितने दिन भूखे रहे थे? 3 दिन। करबला में कितने दिन भूखे और प्यासे रहे थे? 3 दिन। हम तो कहते ट्रेनिंग हजरत फातिमा ने अपने मकान में दे दी थी। 7 दिन जो है 7 तारीख को पानी बंद किया गया है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा गौर करें, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब यजीदी कहते हैं इमाम हुसैन अब जंग करने के लिए तैयार हो जाए, बस आखिरी बात सुने, उसके बाद तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। बकर भाई सुने, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु करबला में जंग की तैयारी, यजीदी मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, यजीदी कह क्या रहे थे? यजीदी कह रहे थे हुसैन अपने हाथ को यजीद के हाथ पे दे दो, यजीद के हाथ पर
बैत हो जाओ। हजरत मोहतरम लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया था। अगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में यजीद की बैत कबूल करते तो आज ये आइम्मा प्यारे मुसलमानों ऐसे ही नहीं मिलते, बल्कि ये प्यारे मुसलमानों अगर यजीद की हुकूमत रही होती, यजीद की हुक्मरानी होती तो ऐसे इमाम देता कौम को जो शराब पी करके मुसल्ले पर आते, ऐसे इमाम देता कौम को जो मस्जिदों के अंदर जुआ खेलते। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम हुसैन की जात पर, इमाम हुसैन ने सर दे दिया है लेकिन मस्जिदों के मुसल्लों को बचा लिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात हमारे आज के खुसूसी खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना रियाजुल क़ादरी साहब अलमारूफ हुजूर हैदर मियां साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब नायाब भी हमें और आपको इसी जलसे में समाअत करना है। मोहब्बत से मौलाना खालिद रज़ा तहसीनी साहब क़िबला की तकरीर सुनिए। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज़ ये कर रहा था, अगर इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पर हाथ दे दिया होता, यजीद की हुकूमत चल रही होती उस वक्त, तो कैसे इमाम यजीद देता लोगों को जो शराब पी करके मुसल्ले पर आते। साबिर भाई आपकी तवज्जुहात का तालीब, तमाम उलमा की तवज्जुहात का तालीब, क्या इससे इमाम कौम को देता जो मस्जिदों के अंदर जुआ खेलते हुए नजर आते। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम हुसैन की जात पर, इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए गर्दन को कटा दिया है लेकिन मस्जिदों के मुसल्लों की हिफाजत फरमाई है इमाम हुसैन ने। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये है मेरे आका इमाम हुसैन। इन्हीं इमाम हुसैन के सामने नन्हे से अली असगर को कुर्बान कर दिया गया इस्लाम के लिए। अल्लाह अकबर आवाजें आ रही थी रोने की खेमे के अंदर से। बहन ज़ैनब ज़ारो कतार रो रही थी, भैया हुसैन आगे बढ़े हैं। ओ बहन ज़ैनब क्यों रो रही हो, अरे बहन ज़ैनब क्यों बिलक रही हो, अरे बहन ज़ैनब क्यों आंसू बहा रही हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, दुनिया की बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना हुसैन आपकी बहन ने किया, लेकिन ये 6 महीने का बच्चा कभी जुबान अंदर करता है कभी बाहर करता है, पानी की तलब, लिहाजा पानी मिल जाए तो दे दो। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने अपने लगते जिगर को लिया, लेने के बाद यजीदियों की जानिब आए। अच्छा ये कोई ये सवाल कर सकता है कि इमाम हुसैन ने करबला में ये जो है अली असगर के लिए पानी तलब किया था। मैं कहता हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन ने अली असगर के लिए पानी मांगा था हुज्जत कायम करने के लिए, दलील कायम करने के लिए, ताकि कोई यजीदी मैदान महशर में ये ना कह सके अगर इमाम हुसैन अली असगर को लाते तो मैं पानी दे देता। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन छोटे से बच्चे को लेकर जाते हैं, सारे रास्ते यजीदियों के बंद कर देते हैं। अल्लाह अकबर। पानी तलब किया, हुसैन ने हुरमला नामी जालिम ने तीर चलाया, नन्हे से बच्चे की हलक को चीरता हुआ हजरत हुसैन के बाजू में लगा। इमाम हुसैन ने तीर को खींचा है, खून निकला है, रूह निकलने वाली है। बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा था, बाप ने बच्चे की तरफ देखा था। बच्चा गोया ये बताना चाहता था, ए बाबा फिक्र ना करें, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इमाम हुसैन अपने बच्चे को आखिरकार गोद से थोड़ा ऊपर उठाते हैं, अर्ज करते मेरे परवरदिगार आलम, इस बच्चे की कुर्बानी को मैंने तेरे इस्लाम, तेरे कुरान, तेरे इस्लाम का झंडा गिरने ना पाए, इसीलिए इस बच्चे की भी कुर्बानी को पेश कर दिया है। ए मेरे मौला, ये तो 1001 अली असगर है, अगर मुझे 1000 अली असगर अता कर दे तो तेरे कुरान को बचाने के लिए, तेरे इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन एक एक करके कुर्बान करता चला जाएगा। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। मियाँ सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में, इमाम हुसैन की आगोश में अली असगर की भी कुर्बान कर दिया गया है। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करो, सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब सब शहीद हो गए, अगर सबकी शहादत एक के बाद दीगरे बयान करने लगे तो ये रातें छोटी पड़ सकती हैं, लेकिन मुख्तसर सुने। इमाम हुसैन की जब बारी आई तो थोड़ी देर आप इमाम हुसैन लड़ते रहे। 56 साल 5 महीना 5 दिन की जुमा का दिन था, जोहर का टाइम था जब इमाम हुसैन की शहादत हुई। कितने दिन की उम्र? 56 साल 5 महीना 5 दिन, दिन जुमे का था, जोहर का वक्त था, 10 मुहर्रम थी,
की तारीख थी। इमाम हुसैन को कुर्बान किया गया मैदान करबला में, लेकिन जब इमाम हुसैन घोड़े से आ रहे थे जमीन की तरफ, ऐसा लग रहा था क़ियाम की हालत में हो। जब इमाम हुसैन जमीन की तरफ आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था हुसैन रुकू करते हुए आ रहे हो। जब हुसैन जमीन पर आए थे तो इमाम हुसैन सजदे की हालत में थे। अल्लाह की कसम हुसैन आज़म ने वो सजदा किया कि दुनिया न ला सकेगी जवाब उसका हश्र तक जो सजदा कर गया है नवासा रसूल का। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के सीने पर प्यारी इस्लामी भाइयों सिनान बैठता है। बैठने के बाद इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर देता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब इमाम हुसैन की शहादत हो जाती 10 मुहर्रम को। उसके बाद यजीदियों ने प्यारे इस्लामी भाइयों नबी के घर वालों के प्यारे मुसलमानों दुपट्टे तक छीन लिए थे। हजरत ज़ैनुल आबदीन के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी थी, पैरों में बेड़ियाँ पहना दी थी। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनुल आबदीन बीमार थे, सिर्फ उन्हीं को छोड़ा था। मैं कहता हूँ हुसैन के दीवानों, मैदान करबला में, वकार भाई इस जुमले पर तवज्जो चाहता हो कि मैदान करबला में हुसैन का सिर्फ एक बेटा था, यजीद के 14 बेटे थे। अल्लाह ने नस्ल खत्म कर दी, लेकिन ज़ैनुल आबदीन की नस्ल में रब्बे कायनात ने इतनी बरकत दी कि जब भी निगाह उठाकर देखोगे तो ज़ैनुल आबदीन की शक्ल में कभी गौसे आज़म नजर आएंगे, ज़ैनुल आबदीन की शक्ल में कभी गरीब नवाज नजर आएंगे, ज़ैनुल आबदीन की शक्ल में कभी साबिर पाक नजर आएंगे। मुझे कह लेने दो, कभी नजर उठाओगे तो ज़ैनुल आबदीन की शक्ल में वारिस पाक नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। हजरात जहां नजर डालोगे आप देखेंगे सादात का काफिला मौजूद, हर बस्ती में सादात मौजूद, सैयदों की तादाद बहुत कसीर, लेकिन अल्लाह ने यजीदियों का नामो निशान मिटा दिया। क्यों? प्यारे मुसलमानों, हुसैन ने इस्लाम से मोहब्बत की थी, इस्लाम को बचाया था, कुरान की हिफाजत की थी। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो करबला में इमाम हुसैन ने सबक दिया था उसी सबक को हमें और आपको दोहराना है। जो इमाम हुसैन ने हमें और आपको पाठ पढ़ाया था उसी पाठ को देखना है। अल्लाह की कसम, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। हजरात मोहतरम तारीख़ करबला के बहुत बाद, हजरात मोहतरम जंग करबला के बहुत बाद, हजरात मोहतरम मुख्तार सख्फी ने जब इंतकाम लेना शुरू किया था, जिसने इमाम हुसैन का सर कलम किया था ना, वो भाग करके खाने काबा में आया है, खाने काबा का तवाफ कर रहा है। ज़ैनुल आबदीन भी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। ज़ैनुल आबदीन ने देखा है, चेहरा पहचान लिया है, लेकिन बोले नहीं है। उसके बाद ज़ैनुल आबदीन से मिलता है, अरे बेटा इधर आओ। कई दिनों कब किसकी बात कर रहा हूँ? जिसने इमाम हुसैन का सर काटा था और मिल के सर रहा इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबदीन से मिल रहा है। ज़ैनुल आबदीन के बेटे से जो है ज़ैनुल आबदीन से कहने लगा, कई दिनों से भूखा हूँ, खाना हो तो इनायत करो। हजरत ज़ैनुल आबदीन खेमे ले जाते हैं, ले जाने के बाद में खाना खिलाते हैं। उसके बाद कहता है मेरे पास सवारी नहीं है, सवारी हो तो इनायत करो। हजरत घोड़ा ज़ैनुल आबदीन इनायत करते हैं। उसके बाद चल रहा था, चलते चलते कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हो तो दो। हजरत ज़ैनुल आबदीन ने पैसे भी दिए। सवारी पर जब बैठा था ये मलाऊन कहने लगा, लगता है बेटा ज़ैनुल आबदीन तुमने मुझे पहचाना नहीं। आका ज़ैनुल आबदीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ मलाऊन तेरा चेहरा कौन भूल सकता है, मैं तुझे खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ। अरे तूने ही करबला में मेरे बाप हुसैन का गला काटा था। हजरत जुमले पर गौर करना।